जोसेफ और सपने। जोसेफ जेकब का सबसे छोटा लड़का था। वो अपने पिता का बहुत लाडला था और इसीलिए उसके बड़े भाई उससे जलते थे। उसके भाइयों को जोसेफ के प्रति पिता का प्यार सहन नहीं हो रहा था और इसीलिए इजिप्ट जाने वाले एक कारवां के जरिए उन्होंने जोसेफ को बेच दिया। इजिप्ट में जोसेफ राजा फिरोज के अंगरक्षकों का कप्तान पोटीफर का सेवक बन गया। कुछ समय बाद जोसेफ को किसी झूठे इल्जाम में पोटीफर ने बंदी बना दिया। कारागृह में जोसेफ के साथ राजा को शराब देने वाला और राजा के लिए केक बनाने वाले लड़के दिखे। जोसेफ ने देखा कि वो बहुत दुखी थे। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? कल रात हमने एक अजीब सा सपना देखा। हमें उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बताओ तुम्हारे सपने। शायद मेरे मुंह से ईश्वर तुम्हें उन सपनों का अर्थ बता दे। मेरे सपने में मैंने एक लता देखी जिसकी 3 शाखाएं थी। उनके ऊपर मैंने अंगूर उपलते फूल देखे। उन शाखाओं पर मैंने अंगूरों को पकते हुए देखा। फिर मैंने देखा कि राजा फिरोज का प्याला मेरे हाथ में था। मैंने उस प्याले में से अंगूर उठाए और उन्हें अपने हाथों से मसल दिया और फिर मैंने वो प्याला राजा के हाथ में दे दिया। उसका अर्थ ये है कि उन शाखाओं का मतलब 3 दिन, मतलब आज से 3 दिन के बाद फेरो तुम्हें मुक्त कर देगा और फिर से तुम्हें अपनी सेवा में रख देगा। वाह, बहुत खुशी हुई मुझे ये सुनकर। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करूं। तुम राजा से कह देना कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और मैं यूं ही मेरी जिंदगी इस कारागृह में बिता रहा हूँ। अब तुम्हारा सपना बताओ। मेरे सर पर 3 टोकरियां थी। ऊपर वाली टोकरी में बहुत सारे केक थे जो मैंने राजा फेरो के लिए बनाए थे। अचानक वहाँ कुछ पंछी आ गए और सारे केक और पाव खा गए। ये तो बड़ा दुखी सपना है। 3 टोकरियां मतलब 3 दिन। आज से 3 दिन के बाद राजा फेरो तुम्हें फांसी पर लटका देगा और तुम्हारा मांस पंछी खाएंगे। 3 दिन बाद वैसा ही हुआ जैसे जोसेफ ने कहा था। 2 साल बीत गए। एक दिन सुबह शराब देने वाले लड़के ने राजा फिरोज का प्याला भर के दिया। उसने देखा कि राजा बहुत दुखी है। क्या बात है महाराज, आप बहुत दुखी दिख रहे हैं। मैंने कल 2 अजीब सपने देखे और मुझे उनका अर्थ समझ लेना है। राज्य के सारे बुद्धिमान लोगों को राजा फिरोज के सपने का अर्थ समझाने के लिए बुलाया गया, लेकिन कोई भी राजा के सपने का अर्थ नहीं बता सका। कितने दुख की बात है, कोई भी मेरे सपने का अर्थ समझाने के लिए समर्थ नहीं है। ओह, क्षमा कीजिए महाराज। कारागृह में एक लड़का है जिसने एक बार मुझे मेरे सपने का अर्थ बताया था। मुझे लगता है कि आपके सपने का अर्थ वही बता सकता है। जोसेफ को राजा फिरोज के सामने पेश किया गया। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। क्या तुम मेरे सपनों का अर्थ बता सकते हो? क्यों नहीं महाराज, कृपया मुझे आपका सपना बताइए। मैं नाइल नदी के किनारे खड़ा था। अचानक नदी से 7 मोटी गायें बाहर आई और उन्होंने नदी के किनारे चरना शुरू किया। फिर वहां 7 दुबली पतली गायें आ गई और उन्होंने उन 7 मोटी गायों को खा लिया। उसके बाद मैंने दूसरा सपना देखा। मैंने अनाज के कुछ पौधे देखे जिनके ऊपर 7 बहुत ही अच्छे फूले हुए अनाज के दाने थे। फिर वहां 7 दूसरे अनाज के दाने उगने लगे, लेकिन वो बहुत पतले और कमजोर थे, इसलिए वो हवा के साथ बहने लगे। अंत में उन 7 पतले दानों ने उन 7 मोटे दानों को निगल लिया। आपके दोनों सपनों का अर्थ एक ही है। ईश्वर आपको संकट की सूचना दे रहा है। 7 अच्छे सालों के बाद यहाँ पर 7 साल बहुत ही बुरे जाएंगे। इजिप्ट को एक भयानक अकाल का सामना करना पड़ेगा। अगर आप पहले 7 अच्छे सालों में अनाज का संग्रह कर ले तो बच सकते हैं। कृपया इस संकट का सामना करने के लिए किसी अच्छे आदमी को नियुक्त करें। ये काम तुमसे बेहतर और कौन कर सकता है? राजा बहुत खुश हुआ। उसने जोसेफ को इजिप्ट का एक मंत्री बना दिया।